दर्द ए इश्क पार्ट 17। तान्या गुस्से में बैठी हुई थी। तभी रेहान उसे पानी का ग्लास देते हुए कहता है, रेहान क्या हुआ, वह आया क्यों नहीं? तान्या वो आया था पर अंदर आए बिना ही चला गया। रेहान लेकिन तुम बाहर खड़ी थी। फिर? तान्या गुस्से में, मैं उससे कुछ बात करती उससे पहले ही वह चला गया। स्मृति गायस कूल डाउन, कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल आएगा तो यहीं। तान्या बात आने की नहीं है स्मृति, बात है प्लान की। आज अगर वह आ जाता तो हमें आगे तुम्हें इन्वॉल्व नहीं करना पड़ता। रेहान कहीं उसे पता तो नहीं चल गया कि स्मृति स्तुति नहीं है। तान्या पता नहीं, जब मैंने उसे पूछा कि वह यहाँ क्या कर रहा है तो उसके हाव भाव से लग रहा था जैसे कुछ हुआ हो उसे। मैंने उसे रोकना तो चाहा पर वह रुका ही नहीं। स्मृति कोई नहीं, अब आगे क्या करना है उसके बारे में सोचते हैं। रेहान हाँ, अब क्या करेंगे? अगर वह तुमसे नहीं मिलेगा तो हम तुम्हें उससे मिलवाते हैं, लेकिन होगा तो वहीं जैसा हमने सोचा है। गुस्से में, तान्या राइट, हम स्मृति को ज्यादा शामिल नहीं कर सकते, ये डेंजरस है। जितनी जल्दी विकी स्मृति से मिले हमारे लिए अच्छा है। रेहान डोंट वरी, मैं कुछ न कुछ सोच के उसे स्मृति से मिलवा के ही रहूंगा, क्योंकि मैं उसकी शादी सुजैन के साथ तो किसी भी कीमत पर नहीं होने दे सकता, चाहे जो कुछ भी हो। टेबल पर से खड़े होते हुए तान्या हाँ सही कहा सोचते हुए, स्मृति ठीक है फिर। तान्या स्मृति के हाथ पर हाथ रखते हुए, थैंक यू, तुम जो हमारे लिए कर रही हो वह कोई अपना भी नहीं करता। स्मृति रेहान ने मेरे लिए काफी कुछ किया है, और फिर तुम लोग जो भी कर रहे हो मुझे पता है कुछ गलत नहीं होगा। इतना भरोसा मुझे रेहान और तुम पर। तान्या के हाथ पर हाथ रखते हुए है। तान्या सच में थैंक यू, मैं चाहकर भी तुम्हारा एहसान नहीं चुका पाऊंगी। स्मृति चलो फिर इसी बात पे पेस्ट्री हो जाए, मेरी दादी सबसे बेस्ट पेस्ट्री बनाती है, मैं भी लेकर आई। तान्या मुस्कुराते हुए, सिर को हाँ में हिलाते हुए, रेहान मैं अभी एक कॉल करके आया। तान्या ओके ठीक है जाओ। तान्या ऐसे ही मोबाइल में देख रही थी कि तभी वह मैसेज ओपन करके देखती है। थोड़ी देर स्क्रॉल करने के बाद एक कंपनी की ओर से मैसेज था। जब वह ओपन करती है तो उसमें नोटिफिकेशन में लिखा हुआ था कि उसके पुराने नंबर पर एक वॉइस मैसेज आया हुआ है। वो देखती है तो विकी का नंबर था। वो थोड़ी देर तो मैसेज को देखे जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि भला वह इतने सालों बाद उसे क्यों मैसेज भेजेगा, और कॉल भी। वो बस इसी ख्यालों में डूबी हुई थी कि तभी रेहान उसे कहता है, रेहान। तान्या हड़बड़ाते हुए, तान्या हाँ? रेहान कहाँ खोई हुई हो, मैं कब से तुम्हें आवाज दे रहा हूँ। तान्या मोबाइल को लॉक करते हुए, कुछ नहीं, मैं कुछ सोच रही थी। रेहान चलो अब हमें चलना चाहिए, हमारा ज्यादा देर यहाँ रहना ठीक नहीं है। तान्या उठते हुए, हाँ चलो। रेहान और तान्या दोनों कुछ बात करते हुए शॉप से बाहर चले जाते हैं। स्मृति पेस्ट्री लेकर आई ही थी कि वह दोनों को बाहर जाते हुए आवाज देती है, लेकिन वह दोनों सुन नहीं पाते और वहां से निकल जाते हैं। विकी रात में बालकनी में खड़ा था। वह किसी सोच में डूबा हुआ था। उसे पता ही नहीं था कि सुल्तान कब से उसके कमरे में खड़ा था। जब सुल्तान उसे सिगरेट देते हुए कहता है, सुल्तान किस सोच में डूबे हो? विकी ख्यालों में से बाहर आते हुए, हाँ कुछ नहीं, बस ऐसे ही, सिगरेट पीते हुए। सुल्तान खैर, तो अब क्या प्लान है, कब जा रहे हो उसे मिलने? विकी पता नहीं, कुछ सोचा नहीं अभी तक। सुल्तान अच्छा, मैं यूएस जा रहा हूँ। विकी ऐसे अचानक क्यों? सुल्तान अचानक नहीं है, वैसे भी मेरा प्लान था ही जाने का। और विकी और शायद भाभी भी वहीं है। सुल्तान विकी की ओर देखते हुए, तुम्हें कैसे पता चला? विकी अब मैंने पहली बार द ग्रेट सुल्तान मलिक को शर्माते हुए देखा है, तो जाहिर सी बात है सिर्फ एक ही इंसान है जो तुम पर काबू रखने की ताकत रखती है, वरना जान से न मार डालो इस इंसान को जो तुम्हें काबू करने की कोशिश करे। सुल्तान हंसते हुए, पर मैंने अभी तक उसे भी इतना हक नहीं दिया कि वह मुझे काबू कर सके। हाँ, कभी कभी मैं अजीब बर्ताव कर बैठता हूँ उसकी वजह से, पर उसके अलावा कुछ नहीं। तो पहली बात गलत है। हाँ, दूसरी बात तुम्हारी सही है। विकी सुल्तान की पीठ थपथपाते हुए, जल्द ही वह बात भी सच हो जाएगी, क्योंकि जो मैं देख रहा हूँ उस हिसाब से बहुत जल्द तुम शेर से भीगी बिल्ली बनने वाले हो। सुल्तान हंसते हुए, सुल्तान मलिक नाम है मेरा, विक्रम ठाकुर, तो तुम्हारे जैसा तो मैं बिल्कुल नहीं बनूंगा, देवदास कहीं के। विकी हंसते हुए सुल्तान को देखते हैं,
क्योंकि तुम आखिरकार मेरे वाले रास्ते पर ही आने वाले हो, तो खुद को तैयार कर लो। मेरे भाई, ये सारी हेकड़ी मोहब्बत में निकल जाती है। सुल्तान आहा, अगर वह प्यार से मानी तो ठीक है, और ना मानी तो भी चलेगा, पर रहेगी तो मेरे साथ ही। मैं तुम्हारी तरह जाने नहीं देता, और वह भला मना भी क्यों करेगी? आई मीन, अच्छा दिखता हूँ, पैसा है, दुनिया के सारे ऐशो आराम है, और क्या चाहिए उसे? इनफैक्ट वह खुशनसीब है जो सुल्तान मलिक को भा गई है। विकी जोर जोर से हंसते हुए, यू आर डन, ओह गॉड, हंसी रोकते हुए। सुल्तान, अब इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? मुंह बिगाड़ते हुए, विकी बेटे, बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हो। अगर कभी हेल्प की जरूरत हो तो पापा को कॉल कर लेना, खुद की ओर उंगली करते हुए। वैसे बहुत जल्द जरूरत पड़ेगी मेरी। सुल्तान मुंह बिगाड़ते हुए, तुम पागल हो गए हो। विकी, हाँ हाँ, अभी तो ऐसा ही लगेगा। सुल्तान चिढ़ते हुए, व्हाट एवर। विकी, सो कब जा रहे हो? सुल्तान, बस 4 दिन है, यहाँ कुछ काम है, वह जैसे ही खत्म होगा तो मैं सीधा यूएस। विकी गहरी सांस लेते हुए, वेल, शुक्रिया मेरी हेल्प करने के लिए। सुल्तान, अबे चल चल। विकी, नहीं, सच में यार, दिल से जितनी हेल्प तुमने की है उसका बदला तो मैं कभी भी नहीं चुका पाऊंगा। सुल्तान, हाँ हाँ, और कुछ? विकी, अरे यार, आई एम सीरियस, तुम जानते हो स्तुति मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। और सुल्तान विकी की बात काटते हुए, और तुम गधे हो जो उस लड़की के पीछे खुद को इतना जख्म दे रहे हो। खुदा कसम, अगर वह तुम्हारे लिए इतनी खास ना होती तो कब का मैं उसका नामो निशान मिटा चुका होता। विकी, आई नो, मिस्टर मलिक की तुम्हें वो पसंद नहीं है, पर वो बुरी इंसान नहीं है, बस भोली है यार, दिल से सोचती है, इस वजह से गुस्सा जल्दी हो जाती है। सुल्तान मुंह बिगाड़ते हुए, तुम आंखों पर पट्टी बांध कर घूम रहे हो, पर मैं अंधा नहीं हूं। वह सबसे इडियट लड़की है जो तुम्हें पहचान नहीं पाई। आई मीन, आज के जमाने में कौन इतना किसी भी लड़की के पीछे भागता है? तुमने उसे खुद से ज्यादा महत्व दिया है, इसीलिए उसे तुम्हारी कद्र नहीं है। विकी गहरी सांस लेते हुए, फाइन फाइन, अब और बहस नहीं करते। तुम्हारा गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ रहा है। सुल्तान को आभास होता है कि वह गुस्से में तमतमा रहा था। सॉरी, तुम तो जानते ही हो। विकी, खैर, चलो कहीं पर चलते हैं, मुझे भूख लग रही है। सुल्तान, हाँ, वैसे मेरा सिर फटा जा रहा है तो कॉफी पीने चलते हैं। विकी, अब लेट्स गो। सुल्तान और विकी जा ही रही थे कि तभी सुल्तान का फोन बजता है, जिस वजह से वह विकी को कार पार्किंग में से निकालने के कहकर फोन पर बात करने चला जाता। विकी कार को ड्राइव वे में लेकर खड़ा था। वह सुल्तान का इंतजार कर रहा था। थोड़ी देर बाद सुल्तान आया, फिर वह कार स्टार्ट करके दोनों चाय पानी पीने पास के किसी कैफे में जाते हैं। पूरी राइड के दौरान सुल्तान किसी के साथ बात कर रहा था। विकी पूछना तो चाहता था, पर वह सुल्तान को भी अच्छे से जानता था। उसे बिल्कुल पसंद नहीं आता जब कोई उसे हर बात पे रोक टोक करे या ज्यादा सवाल पूछा करे, और बदले में सुल्तान भी किसी के मामले में टांग नहीं अड़ाता। विकी कार को साइड में रोकते हुए कहता है, विकी, सुल्तान। सुल्तान फोन को कान से दूर करते हुए, हाँ विकी, हम पहुंच गए, चलो। सुल्तान, हाँ, तुम जाओ, कुछ ऑर्डर करो, मैं 5 मिनट में आता हूँ। विकी, ओके, जल्दी आना, कहकर वह कैफे के अंदर चला जाता है। विकी कैफे में मेनू देखकर ऑन ऑर्डर कर ही रहा था। वो पेमेंट के लिए क्रेडिट कार्ड दे ही रहा था कि तभी आवाज आती है, एग्जीक्यूमी, क्या यहाँ पे शुगर फ्री मैक्रोन है क्या? विकी आवाज सुनते ही एक ही झटके में पीछे घूमता है। सामने देखता है तो स्मृति खड़ी थी। वह अपने पर्स में कुछ ढूंढ रही थी, शायद कार्ड या फिर कुछ और। विकी एक पल के लिए उसे देखे जा रहा था कि यह कैसा संजोग है, जब वह स्तुति से मिलने गया तब मिल नहीं पाया, और अब जब उसने सोचा भी नहीं तो वह उसे यहाँ ऐसे मिली। थोड़ी देर के लिए तो वह अपनी जगह से हिल ही नहीं पाया, पर जब काउंटर विकी को पेमेंट के लिए कोड डालने के लिए कहता है, तब वह पीछे मुड़ते हुए, जल्दी से मुंह छुपाते हुए, कोड डालते हुए, थैंक यू कहकर जल्दी से पास के टेबल पर स्मृति से दूर छुपते छुपाते हुए बैठ जाता है। वह मेनू से अपना चेहरा छुपा लेता है। वह अपने चेहरे को आधा निकालते हुए स्मृति को देख रहा था कि वह क्या कर रही है। तभी सुल्तान आकर कहता है, सुल्तान विक्रम। विकी मुंह पर उंगली रखते हुए उसे चुप रहने को बोलता है। इतना जोर से बोलने की क्या जरूरत है? सुल्तान पीछे कमर के अपने बंदूक पर हाथ रखते हुए, क्या हुआ, सब ठीक है? विकी, यस, पर तुम थोड़ा धीरे बोलो।
सुल्तान आसपास देखते हुए, कोई खतरा? विकी सुल्तान की ओर देखते हुए, अरे मेरे बाप, कोई खतरा नहीं है। सामने देख, स्मृति, मेरा मतलब स्तुति खड़ी है। सुल्तान काउंटर की ओर देखते हुए, ये यहाँ क्या कर रही है? विकी, कैफे में कोई इंसान क्या करेगा? कुछ खाना खाने या फिर चाय कॉफी पीने आया होगा। सुल्तान, वो तो मुझे भी दिख रहा है, पर इसी वक्त क्यों? और जब हम आए तभी क्यों? विकी, सीरियसली सुल्तान, तुम अभी इस बात को भी शक की नजरों से देख रहे हो? सुल्तान, शक वाली बात ही है। तुम तो प्यार में अक्ल के अंधे हो चुके हो, पर मेरा दिमाग अभी चल रहा है। विकी, तभी विकी के टेबल नंबर का अनाउंसमेंट होता है। सुल्तान, सुल्तान, हाँ विकी, हमारे टेबल नंबर है। सुल्तान मोबाइल में से विकी की ओर देखते हुए, तो विकी, तो यही कि तुम जाओ, लेके आओ। मैं नहीं जा सकता। सुल्तान चेयर से उठते हुए, सीरियसली व्हाट, यू आर नई नवेली दुल्हन? विकी, थैंक यू। सुल्तान, यू आर होपलेस। सुल्तान काउंटर पे जाते हुए ऑन ऑर्डर की ट्रे ले ही रहा था कि तभी स्मृति कहती है, स्मृति, एक्सक्यूज मी, ये मेरा ऑन ऑर्डर है? सुल्तान स्मृति की ओर घुर्राते हुए देखता है। जी, आईब्रो ऊपर करते हुए, स्मृति, मैंने कहा ये ऑन ऑर्डर मेरा है। सुल्तान, मिस ओवर स्मार्ट, पहले आप अपना नंबर देखिए और ट्रे पर जो नंबर लिखा है वो देखिए। स्मृति, मेरे पास 66 नंबर का टोकन है और आपके हाथ में 66 नंबर है। सुल्तान गुस्से में हंसते हुए, गॉड, पता नहीं ऊपर खोपड़ी में कुछ है भी या नहीं। स्मृति के हाथ से टोकन छीनते हुए, मिस स्मार्टी, ये 66 नहीं 99 है। उल्टा टोकन पकड़ा है और ऑर्डर ट्रे में दिख नहीं रहा कि तुमने जो मंगवाई वो चीज नहीं है, इडियट। इतना कहते ही वह ट्रे लेकर वह अपने टेबल की ओर चला जाता है। विकी, क्या बात कर रहे थे तुम दोनों? सुल्तान ट्रे को टेबल पर रखते हुए, कुछ नहीं, बहुत ही इडियट लड़की और बकवास चॉइस है तुम्हारी, यही कहा मैंने उसे। विकी, क्या? सुल्तान हंसते हुए, चील, कुछ नहीं कहा मैंने उसे। विकी, थैंक गॉड, वरना तुम्हारा कोई भरोसा नहीं, तुम कुछ भी सोचे समझे कर देते हो। सुल्तान, हाँ हाँ, कॉफी पीते हुए। विकी और सुल्तान दोनों ही नाश्ता कर ही रहे थे, तभी स्मृति आती है, जिस वजह से सुल्तान अपना सैंडविच प्लेट में रखते हुए स्मृति की ओर देखते हुए कहता है, सुल्तान, अब क्या खाना छीनने आई हो? स्मृति, वो मैं सॉरी कहने आई थी। सुल्तान जी, नहीं, थैंक यू, हमें आपकी सॉरी की कोई जरूरत नहीं है, आप जा सकती है। स्मृति विकी की ओर, जिसने मेनू से मुंह छुपा रखा था, देखिए, आप अपने दोस्त से कहिए मेरा कोई इरादा नहीं था, वो गलती से मुझे लगा कि मेरा ऑर्डर है। सुल्तान, क्या तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता कि कोई फर्क नहीं पड़ता तुमने गलती से किया या जानबूझकर जस्ट गो? विकी, सुल्तान, शांत और ऐसे बदतमीजी से बात करने का कोई फायदा नहीं है, जस्ट बात को सुलझाओ और जाने दो। सुल्तान मुंह बिगाड़ते हुए, जाने दूं? सीरियसली? मुझे ना इडियट लोगों से सख्त नफरत है, और वो लोग जो ओवर स्मार्ट बनने आए तब तो जाने ही दो। यहाँ ये दोनों ही बार आई है, मैं नहीं गया उसे परेशान करने। विकी मेनू को साइड में पटकते हुए, हाँ पर जाने भी दो, बच्चों जैसे लड़ने में क्या ही मिलेगा। स्मृति, तुम? विकी स्मृति की ओर देखते हुए थोड़ी देर के लिए कुछ बोल नहीं पाता। हे स्मृति, तुम वही हो ना जो मुझे एयरपोर्ट पर मिले थे? विकी खुद को संभालते हुए, हाँ, ऐसा कह सकती हो। सुल्तान, ओह हेलो, मेरे फ्रेंड पर डोरे डालना बंद करो और दफा हो यहाँ से। स्मृति, एक्सक्यूज मी, बस अब बहुत हो गया। मैं कब से एक अच्छे इंसान की तरह तुमसे बात कर रही हूँ, लेकिन तुम हो कि सिर पर ही चढ़े जा रहे हो। खुद को समझते क्या हो? हाँ, अकड़ है किस बात की? एक चांटा पड़ेगा ना तो सारी अक्ल ठिकाने पे आ जाएगी। सुल्तान गुस्से में दांत को कसकर कमर पर बंदूक को कसके पकड़ते हुए निकालने ही वाला था। विकी, सुल्तान, शांत शांत। स्मृति की ओर देखते हुए, अभी के लिए बाएं, फिर मिलेंगे जल्दी से। अपनी सीट पर से उठते हुए सुल्तान का हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती बाहर ले जाता है। सुल्तान बाहर जाते हुए विकी के पकड़ में से हाथ छुड़वाते हुए, क्यों रोका? मुझे उसे भी तो पता चलना चाहिए कि किससे बात कर रही थी। साला क्या घंटा समझ रखा है? एक दो गोली भेजे में जाती तो सारी अक्ल किसकी ठिकाने आती वह पता चल जाता। विकी, हे, तुमने कहा था कि तुम कभी भी उसे नुकसान नहीं पहुंचाओगे, याद है? मैंने तुमसे वादा लिया था। सुल्तान, हाँ हाँ पता है, इसीलिए
इतनी देर से उसकी चप्पड़ चप्पड़ कब से सहन रहा था। कोई और होता तो अभी तक 10 गज जमीन के नीचे होता। आंखें बंद करते हुए गुस्सा शांत करने की कोशिश कर रहा था। विकी गले लगाते हुए, थैंक यू सुल्तान, यू यक। पता नहीं उस लड़की ने क्या जादू किया है जो तुम इतना अजीब बर्ताव कर रहे हो। छी, दूर हटो मुझसे। तुम्हें पता ही है मुझे ऐसे वैले बर्ताव से नफरत है। विकी हंसते हुए, चलो अब मैं स्तुति से मिल ही चुका हूं तो कल उसके घर पर जाऊंगा। देखते हैं अब वह कब तक नाटक जारी रख पाती है। सुल्तान, जो करना है करो, पर प्लीज उस लड़की से कहना थोड़ी तमीज सीख के आए, क्योंकि वह किसी के भी दिमाग के तार खींच लेती है। बदतमीज कहीं की। विकी जल्दी से कार की ओर जाते हुए, और ये तमीज की बात बोल कौन रहा है? बदतमीजों का सरदार। सुल्तान तीखी नजरों से विकी की ओर देखता है, लेकिन विकी उससे पहले ही हंसते हुए कार की ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए दरवाजा बंद कर लेता है। सुल्तान गहरी सांस लेते हुए खुद को समझाते हुए कार में जाकर बैठ जाता है। वह दोनों वहां से अपने घर की ओर निकल जाते हैं। रेहान, तान्या और स्मृति यह सारा नजारा दूर से देख रहे थे। रेहान और तान्या के चेहरे पर मुस्कुराहट थमने का नाम नहीं ले रही थी, क्योंकि आखिरकार उनका दांव सही पड़ा और विकी उसमें फंस भी गया। अब दोनों का आखिरी दांव खेलना बाकी है। इसके बाद यह सारा किस्सा ही खत्म, ये सोचते हुए दोनों विकी जिस ओर गया वही नफरत भरी नजरों में देखे जा रहे थे। कहानी जारी रहेगी। आगे की कहानी अगले पार्ट में। अगला पार्ट जल्दी आएगा। कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।